सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, ये होने वाली है पूना सिटी से। पूना सिटी सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। और यहाँ पर लोधा अपना एक नया लॉन्च लेकर आ रहे हैं। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो हिंजावाड़ी फेज़ 3 में जो मेगापोलिस सर्कल है, वहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो लोकेशन रहेगा या डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 400 से 450 मीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। और हिंजावाड़ी फेज़ 3 मेट्रो स्टेशन से ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ से आपका 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। 15 एकड़ के लैंड पार्सल पर यहाँ पर अपना ये नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK और 3.5 BHK के आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे लोधा के डेवलपर के बारे में कि लोधा डेवलपर कौन है, क्या इनकी लेगेसी रही है, और हिंजावाड़ी फेज़ 3 जो लोकेशन है उसको समझेंगे। फ्यूचर एस्पेक्ट से क्या क्या आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन आने वाला है, क्या क्या इंफ्रा इस लोकेशन के आसपास अभी बूम हो रहा है। और अगर आप लोग भी चाह रहे थे कोई लग्जरी सेगमेंट में अपने लिए घर खरीदना या फिर कोई ऐसे अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना जो आगे चलकर आपको मैसिव लेवल का एक एप्रिसिएशन दे और एक बड़ी रेंटल यील्ड जनरेट करके दे, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए है। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और जो आज के इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये लोधा का एक नया प्रोजेक्ट है। पूना में हिंजावाड़ी फेज़ 3 के अंदर ये अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और 15 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा प्रोजेक्ट लेने वाला है और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेगापोलिस राउंड अबाउट जो है, मेगापोलिस सर्कल जो है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये आपका पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 400 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। और मेट्रो स्टेशन जो हिंजावाड़ी फेज़ 3 का है, वहाँ से ये एग्जैक्टली आपको 450-480 मीटर्स के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो लोधा ऐसा क्या खास लेकर आ रहा है, तो इस पर भी हम इस वीडियो में अभी आगे बात करेंगे। और एक बारी हम पहले बात कर लेते हैं पूना सिटी के बारे में, पूना सिटी में हो रहे एक्सपेंशन के बारे में, और कैसे आगे चल के पूना और मुंबई को एक ट्विन सिटी बनाने का प्लानिंग है गवर्नमेंट का, उस बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें पूना के वेस्टर्न पार्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर अपने लिए घर लेने जा रहे हैं, तो आगे चल के वो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये हमें किस टाइप का फ्रूटफुल एप्रिसिएशन देकर जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पूना एक आईटी सिटी है और पूना के अंदर अगर वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो आईटी कंपनीज़ हैं या टेक जाइंट्स कंपनीज़ हैं वो सारी हिंजावाड़ी में हैं। और हिंजावाड़ी जो एरिया है वो पूरा एक 7000 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पर फैला हुआ एरिया है। अभी जो हिंजावाड़ी में करंट आज की डेट की बात करूँ तो यहाँ पर हिंजावाड़ी फेज़ 1, हिंजावाड़ी फेज़ 2 एंड हिंजावाड़ी फेज़ 3 ऑलरेडी ये डेवलप्ड है। यहाँ पर आपको 400 से 500 से ज़्यादा कंपनीज देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी टाइप के यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात की जाए एग्जैक्टली अगर हिंजावाड़ी फेज़ 3 की, जहाँ पर लोधा का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पर आपको कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको TCS देखने को मिलेगा, टेक महिंद्रा देखने को मिलेगी, कैपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया। तो इस टाइप की आपको बड़े मैसिव लेवल की कंपनी सारी देखने को मिलेंगी और ये सब ऑपरेशनल हैं। और आज की डेट में अगर हिंजावाड़ी फेज़ 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो है यहाँ पर अभी आने वाला नया मेट्रो स्टेशन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी पूना वेस्ट में मेट्रो का काम ऑलरेडी जो है वो 90% कंप्लीट हो चुका है और 2026 में मेट्रो का इनॉग्रेशन है। ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और बहुत जल्दी ये मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। और उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेट्रो स्टेशन से ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहने वाला है आपका 400 से 450 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप इजीली वॉक करके 5 मिनट में मेट्रो को रीच कर सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट्स देखने को मिलेंगे जो आईटी कंपनीज में जॉब करते हैं या फिर हिंजावाड़ी, या फिर इनफैक्ट अगर उनको बानेर जाना है, बालेवाड़ी जाना है,
तो अभी दे आर गोइंग थ्रू द रोड्स, और शाम के टाइम और सुबह के टाइम उन रोड्स पे ट्रैफिक होता है, और अभी मेट्रो जैसी स्टार्ट होगी तो वो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक का लोड है वो मेट्रो में आएगा, और इस ऐसी लोकेशंस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बताया कि एग्जैक्टली जो लोकेशन है ये मेगापोलिस सर्कल से दैट ओनली 400 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाली है। अब हम एक बारी प्रोजेक्ट को ओवरव्यू कर लेते हैं कि लोधा यहाँ पर ऐसा क्या खास लेकर आ रहा है। तो लोधा यहाँ पर 15 एकड़ के लैंड पार्सल पे अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस 15 एकड़ के लैंड पार्सल में वो 5 एकड़ का एक ऐसा पोडियम बना रहे हैं जो बिल्कुल लैंडस्केप एरिया, आपको ग्रीन लश ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो इनके आर्किटेक्चर हैं वो कपाड़िया एसोसिएट्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन आर्किटेक्चर। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये 30,000 स्क्वायर फीट का एक मैसिव लग्जरी क्लब हाउस बना रहे हैं, जिसमें आपको 30 से ज़्यादा डिफरेंट अमेनिटीज़ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रहने वाला है वो लोधा खुद रहेगा। और इस विसिनिटी के अंदर अभी तक अगर मैं बात करूँ तो लग्जरी सेगमेंट में आपको प्रोजेक्ट्स जल्दी से देखने को मिलेंगे नहीं। और भी डेवलपर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन लोधा आपको पता है वो जाने ही जाते हैं लग्जरी के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पूना के अंदर ये लोधा का एक लास्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो 2 BHK का सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। इसके बाद लोधा के जितने नए लॉन्चेस आएंगे अब वहाँ पर आपको 2 BHK नहीं मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK और 3.5 BHK मिलने वाला है। अगर एप्रिसिएशन वाइज अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो अभी हिंजावाड़ी एरिया है वो टोटल 7,000 एकड़ के लैंड पार्सल पे है। फिलहाल आज के करंट डेट पे हिंजावाड़ी फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है वो ऑपरेशनल है। फ्यूचर एस्पेक्ट से अगर बात करूँ तो हिंजावाड़ी 4, 5, 6 भी प्लान होंगे, वो आने वाले 7, 8, 10 साल की बात है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो की अगर बात की जाए तो हिंजावाड़ी फेज़ 3 बहुत सीरीन एरिया माना जाता है। सह्याद्री हिल्स से पूरा ये घिरा हुआ एरिया है। सबसे ज़्यादा पीसफुल अगर एरिया आप ढूंढते हैं कॉरपोरेट्स के बीच में, IT पार्क्स के बीच में, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको सीरीन फील होगा, यहाँ पर आपको वो कामनेस फील होने वाली है। ये जब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आएंगे तो आप फील कर पाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे बेस्ट बात आ जाती है प्रोजेक्ट के पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो आगे चलकर आपको एक मैसिव एप्रिसिएशन का एस्पेक्ट हो सकता है। सिमिलरली जो पुणे का नया रिंग रोड बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ से आपको 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस में मिलने वाली है, जिससे आप पुणे के अलग अलग लोकेशंस को ईजिली टच कर लेंगे। फिर अगर बात की जाए यहाँ से अगर आपको मुंबई बेंगलुरु हाईवे पे आना है तो मैक्सिमम आप 3.5 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर मेन हाईवे जो है मुंबई बेंगलुरु हाईवे को टच कर लेते हैं, इतना ही डिस्टेंस है यहाँ से। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लोकेशन बहुत प्राइम है, लोधा जैसा डेवलपर है, और लोधा जो यहाँ पर चीज़ें लेकर आ रहा है वो अपने आप में बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। इस पर्टिकुलर पूरे विसिनिटी में ऐसी चीज़ें हैं नहीं। और अगर आज की करंट रेंटल यील्ड के हिसाब से बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आज रेंटल यील्ड आपको मिलता है वो 3.5 से 4% का है। और जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा इस लोकेशन का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मिनिमम हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेंटल यील्ड बढ़ के आएगा वो 6 to 8% के बीच में रहेगा, क्योंकि लोधा एक ब्रांडेड डेवलपर है, आप सब जानते हैं। और लोधा के अंदर जो जेंट्री आती है या फिर बाकी लोग जो आते हैं वो उसी हिसाब से अपना चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और बाकी डेवलपर्स के मुकाबले लोधा के जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपको 2 BHK और बाकी कॉन्फ़िगरेशन के साइजेस देखने को मिलेंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे। अगर एग्जैक्टली 2 BHK के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर लोधा 836 का कारपेट एरिया आपको दे रहा है। प्राइस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रखा है यहाँ पर लोधा ने। यूजली लोधा के आप प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली दूसरे डेवलपर से प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लोधा अभी जो प्राइस सोर्स कर रहा है 2 BHK के लिए दैट इज़ ओनली 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़। 1 करोड़ 10 लाख रुपये ये सोर्सिंग प्राइस है, जिसके अगेंस्ट अभी दे आर टेकिंग ओनली EOIs। अभी आपको सिर्फ टोकन अमाउंट देना है, दैट इज़ ओनली 1,80,000 रुपीज़। अगर आप 1,80,000 रुपये का टोकन देके पहले एनरोल करते तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए का
एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली 2.5 BHK जो है उसका अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो समथिंग अराउंड 955 का कारपेट एरिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा साइज हो जाता है। और उसका जो प्राइस आएगा वो समथिंग अराउंड 1,35 लाख रुपीज़ है। सिमिलरली उसके लिए भी आपको 1,80,000 रुपये का टोकन करना है। 3 BHK का जो साइज है दैट इज 1132 का कारपेट एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिसका जो प्राइस आएगा आपको 1,75 लाख रुपीज। अगेन दिस इज अ सोर्सिंग प्राइस। और यहाँ पर अगर आप 3 BHK के लिए 2,70,000 रुपये की EOI अगर पार्क करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जो 3.5 BHK का साइज रहेगा यहाँ पर वो बहुत बड़ा साइज ये लोग लेकर आ रहे हैं, दैट इज 1428 का कारपेट एरिया। 1428 का आपको यहाँ पर कारपेट एरिया मिल जाता है। और जो उसका प्राइस रहने वाला है वो समथिंग अराउंड 2,20 लाख रुपीज़, ये भी एक सोर्सिंग प्राइस है। और 3.5 BHK के लिए भी आपको 2,70,000 रुपये का टोकन यहाँ पर पार्क करना है। टोकन के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर क्या कहते हैं अलॉटमेंट में आने का चांस मिलेगा। और ये जो मैंने आपको सोर्सिंग प्राइस बताए हैं ये लॉन्च के बाद जितने भी प्राइजेज हैं इसी प्राइस पे फिर आगे ट्रेड होगा। जो भी लॉन्च से पहले अपना EOI यहाँ पर एनरोल करेगा उनको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आएंगे। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 8 to 9% का तक का यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स लोधा की साइड से देखने को मिल सकते हैं। और अब जो सबसे अच्छी बात मुझे इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लगी कि लोधा ने यहाँ पर जो पर फ्लोर पे अपार्टमेंट रखे हैं वो सिर्फ 4 अपार्टमेंट रखे हैं। यूजली डेवलपर्स ऐसा करते नहीं है कि एक फ्लोर पे वो लोग 6 से 8 अपार्टमेंट बनाते हैं। यहाँ पर लोधा सिर्फ 4 अपार्टमेंट लेके आ रहा है पर फ्लोर पे, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और टावर्स की हाइट की बात करूँ तो G+35 का हाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास का आपको हाइट मिलेगा। 5 फ्लोर का एक पार्किंग एरिया बनाएंगे। 5 के ऊपर एक 5 एकड़ का पूरा लैविश पोडियम होगा जहाँ पर आपको ओपन अमेनिटीज़, गार्डन्स और वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और पूरा का पूरा वो जो पोडियम का एरिया ये लोग कर रहे हैं डिसाइड, अभी पूरा लश ग्रीन एरिया इसमें रहने वाला है। तो ये मैंने आपको होल एंड सोल अभी वीडियो के माध्यम से बताया कि क्या क्या यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में अभी चीज़ें हैं। और अभी आगे चल के यहाँ पर मेट्रो बहुत जल्दी ऑपरेशन होने वाली है। फिर उसके बाद जो रिंग रोड की कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत नज़दीक है। मुंबई बेंगलुरु हाईवे जो आपको मिल जाता है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिल जाता है। लोकेशन के आसपास अभी TCS हो गया, कैपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ऐसी बड़ी कंपनीज इस लोकेशन के बिल्कुल अगर बात करूँ तो 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सारी कंपनीज ऑपरेशनल है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी जो एक्टिव यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और अभी आगे चल के और भी बड़ी कंपनीज इसी लोकेशन में आने वाली हैं। और लैंड एक्विजिशन उन लोगों ने कर लिया, तो सिमिलरली उस टाइप से भी यहाँ पर आपको आगे चल के एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। तो रेंटल यील्ड यहाँ पर आपका जल्दी से रुकने वाला नहीं है। रेंटल यील्ड मेट्रो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये लोधा का प्रोजेक्ट था जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप लोग भी चाह रहे थे पूना सिटी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, वो भी लोधा जैसे ब्रांड के साथ, एक अच्छे डेवलपर के साथ, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। और इस पर्टिकुलर विसिनिटी के अंदर जो अगर मैं लमसम बात करूं तो जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो आज के डेट में 12 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हो रहा है। लेकिन लोधा यहाँ पर आपको जो प्राइस दे रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस आएगा आपका 10,500 से 12,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा, प्राइस वेरी करेगा फ्लोर राइज और बाकी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टोकन करना है, अपना EOI पार्क करना है और फिर आगे हमें प्रोसीड करना है। तो बुकिंग करने के लिए आपको सिंपली मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करना है। अगर आप पूना में हैं या फिर ये वीडियो पूना के आसपास से कहीं से भी देख रहे हैं तो आप मेरे साथ साइट पर आकर पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं और अपना टोकन पार्क करके अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये वीडियो पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। इनफैक्ट अगर आप NRI हैं तब भी आप ये वीडियो कहीं से भी बैठ के देख रहे हैं वर्ल्ड में, तो मैं 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझसे गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पर मिल सकते हैं। हम वहाँ पर कनेक्ट करके प्रोजेक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन रखते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद आप अपना बुकिंग को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। 2 BHK और 2.5 BHK के लिए अभी 1,80,000 रुपये का टोकन लिया जा रहा है और 3 BHK और 3.5 BHK के लिए अभी 2,70,000 का टोकन लिया जा रहा है। अगर बता दूं फरवरी मंथ में ही अभी इसका अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये लॉन्च पूरा फर्स्ट डे लॉन्च हो जाएगा उसके बाद जो मैंने आपको सोर्सिंग प्राइस बताया
उस टाइम पर आपको वो सोर्सिंग प्राइस के बाद ही चीज़ें ट्रेड होंगी। जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट होंगे फिर आपको उस पर आगे चल के नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे थे पुणे की वन ऑफ द हॉटेस्ट लोकेशंस में से आज की डेट में कोई इन्वेस्टमेंट करना और आगे चल के एक बड़ा एप्रिसिएशन बेनिफिट लेना, एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना, या फिर अपना खुद का अपार्टमेंट यहाँ पर रह के उससे एक रेंटल यील्ड को जनरेट करना, तो प्लीज़ इस चांस को मिस मत कीजिएगा। आज ही मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।